देखिए हम लोगों ने आज क्या यहाँ पे देख रहे हैं, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मोनोटोनिसिटी का मतलब हो जाएगा दोनों। मोनोटोनिसिटी कह दिया, इसका मतलब मैंने इंक्रीजिंग का भी बात कर दिया, डिक्रीजिंग का भी बात कर दिया। दोनों का मतलब ही मोनोटोनिसिटी का मतलब दोनों का कहना है। तो अगर मोनोटोनिसिटी किसके इंटरवल निकालना है, किसी इंटरवल के बीच में निकालना है। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग शॉर्टकट में लिखते हैं इंक्रीजिंग को ऐसा। इंक्रीजिंग फंक्शन पहला, फॉर अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का साइन है, इंक्रीजिंग है। इफ x2 ग्रेटर देन x1 विच इंप्लाई एफ x2 बड़ा होगा किससे, एफ x1 से। देखिए थोड़ा फिगर में हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन को लिया, ये फंक्शन क्या है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या होगा उसके बारे में लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए x1 और x2, x1 से x2 बड़ा है, इस चीज को मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए x2 पर जो वैल्यू मिला वो fx2 है और x1 पर जो वैल्यू मिला वो क्या fx1 है। इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, fx बड़ा है। एक काम करेंगे यहाँ पे, डेल्टा x यहाँ कैसा है, डेल्टा x कहने का मतलब है, डेल्टा x का मतलब हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 है। तो x2 तो x1 से बड़ा है, तो डेल्टा x का मतलब x2 में जब x1 को मैं घटाऊंगा तो बड़ा वाला में छोटा घटेगा, माने x2 में घटेगा x1, तो दोनों बड़ा है। तो डेल्टा x कैसा हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा x कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा x पॉजिटिव होगा। एंड डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y कहने का मतलब क्या हो जाएगा, fx2 माइनस fx1। ये क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा y। मतलब x का जो चेंज किया वो डेल्टा x और y जो चेंज करेगा डेल्टा y। तो f2 जो है, fx2 जो है वो fx1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा y भी क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा y भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, डेल्टा x पॉजिटिव, डेल्टा y पॉजिटिव। कारण क्या, डेल्टा x का मतलब हो जाएगा x2 में x1 को घटाएंगे तो डेल्टा x हो जाएगा, और डेल्टा x पॉजिटिव इसलिए क्योंकि x2 क्या है मेरा, बड़ा है, नहीं वो बड़ा है, तो ये डेल्टा x हो गया। अब सिमिलरली ध्यान देंगे, देयरफॉर अगर मैं डेल्टा y अपॉन अगर डेल्टा x करते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। डेल्टा y अपॉन अगर मैं डेल्टा x करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डेल्टा y बटा अगर डेल्टा x करूंगा तो ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सिंपल सा बात है। इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट को छोटा करें हम लोग इन लिमिटिंग केस में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कैसा हो जाएगा, dy अपॉन dx कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और dy अपॉन dx को हम लोग क्या बोलते हैं, f डैश x पॉजिटिव होगा, क्या ना होगा, बस f डैश x पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या कहलाएगा ये, इंक्रीजिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। बस सीधी सी बात है। नहीं, अगर मैं मतलब सिंपल सा बात है, अगर किसी फंक्शन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, dy अपॉन dx। क्योंकि ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x छोटा स्मॉलर चेंज के लिए dy अपॉन dx बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पॉजिटिव, इसका मतलब dy अपॉन dx पॉजिटिव, इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, बहुत आसान सा सवाल है, यहाँ पे ध्यान देंगे, नोट में लिखेंगे, यहाँ पे नोट में, इफ f डैश x 0 does not form an interval, does not form an interval, then f dash x पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये f डैश x डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल सा बात है, इंक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन f डैश x डज नॉट फॉर्म द इंटरवल। ये पूरे इंटरवल के लिए नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मैं थोड़ा समझा रहा हूं यहाँ पे, कहने का मतलब है कि ये जो f डैश x 0 जो होगा, f डैश x 0 जो होगा वो कुछ देर के लिए होगा। किसके लिए देर होगा, कुछ देर के लिए। यहां पे मैं लिख सकता हूं इक्वलिटी होल्ड्स फॉर इंस्टेंट, मतलब कुछ देर के लिए। जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहां से कोई फंक्शन चलना शुरू किया, ये गया फिर ऐसे गया, इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि ये इंटरवल अगर सपोज हम लोग मान लिए कि ये a और b है सपोज, इसका मतलब ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कुछ देर के लिए क्या हो गया, ये कुछ देर के लिए नहीं तो घटा नहीं तो बढ़ा, क्या कर दिया, ये कुछ देर के लिए सीधा हो गया नहीं, और फिर से ऐसा, और फिर ये क्या किया, फिर बढ़ने लगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है।
लेकिन ये एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या है मेरा, एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये स्लॉप जिस समय एफ डैश एक्स एक्स एक्सिस के बराबर हो जाएगा उसमें स्लॉप क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, कि ये पूरे इंटरवल में ए से बी में पूरे इंटरवल में ये ऐसा नहीं होगा, कभी बढ़ेगा और कभी कांस्टेंट रेट से चलेगा और फिर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इक्वलिटी होल्ड फॉर इंस्टेंट, इक्वलिटी सिर्फ कुछ देर के लिए इंक्रीज करेगा, कुछ देर के लिए रहेगा, फिर से वो क्या करेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन हो गया। नहीं, देखिए दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखिए, फॉर अ फंक्शन y बराबर fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ x2 ग्रेटर देन x1, देन विच इंप्लाई x2 जो अगर fx2 है, fx2 है जो है fx2 डिक्रीज कर रहा है लेस देन fx1 से, कहने का मतलब देखिए ये 0 है, x1 x2 से बड़ा है, इसका मतलब डेल्टा x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर यहां पे लिखूंगा डेल्टा x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड क्यों, क्योंकि x1 से x2 बड़ा है, तो छोटा चेंज के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर देखिए x1, ये दोनों में से बड़ा कौन है, x1 और x2 कौन है, इसका मतलब हम घटाएंगे कौन सा, x2, f2 माइनस x1 करेंगे ना, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला है, छोटा वाला का वैल्यू ज्यादा है और बड़ा वाला का वैल्यू कम है, इसका मतलब जो बड़ा है वो क्या हो गया, छोटा। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा वाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा वाई नेगेटिव है, क्योंकि x2 मेरा पॉजिटिव है। जब x2 पॉजिटिव है, यहाँ पे बड़ा कौन हो गया, fx1, तो fx1 में जब x2 घटाएंगे तो नेगेटिव बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, जब नेगेटिव बचेगा इसका मतलब डेल्टा, ये y चेंज है, ये क्या कर रहा है, y चेंज कर रहा है ना, ये देखिए y, क्योंकि fx1 पे वैल्यू यहाँ था, fx2 पे वैल्यू यहाँ है, मतलब बड़ा वाला पे वैल्यू छोटा है, छोटा वाला पे वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब डेल्टा y कैसा, नेगेटिव। देयरफॉर व्हिच इंप्लाई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब dy अपॉन dx कैसा हो जाएगा, dy अपॉन dx लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब f डैश x कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। ये भी क्या हो गया मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, f डैश x लेस देन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आगे हम लोग देखेंगे कुछ नॉट, इसमें भी देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही फंडा रखेंगे, नोट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे नोट में, इफ f डैश x इज इक्वल टू 0 डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल देन डज नॉट फॉर्म इंटरवल देन f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी डिक्रीजिंग होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या कहलाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। सिंपल सा बात है, क्योंकि वही बात है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सेम है। कहने का मतलब है आप लोग को यहाँ पे कि f डैश x बराबर 0 कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये टोटल काम स्लॉप पर ही काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा और भी हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए, अगर सपोज यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं कि वो ये डिक्रीज कैसे कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ऐसे आया फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे आया फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पर a से b के बीच में तो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, लेकिन कुछ देर में क्या है, इसमें और इसमें क्या है, ये मेरा इसमें क्या है, f डैश x क्या है मेरा, 0 है। इसका स्लॉप 0 क्यों लिए, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जब होता है तो स्लॉप क्या लिखते हैं, 0। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ f डैश x डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, वो पूरे इंटरवल के लिए बराबर नहीं होगा, सिंपल, वो कुछ देर के लिए बराबर होगा, फिर से वो घटेगा या बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये कंडीशन है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। अगर और भी अगर बच्चों आप लोग को समझ में नहीं आया इस चीज को, तो मैं रफली समझा दे रहा हूँ कि डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज अगर मैं इंक्रीज थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको, सपोज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इंक्रीजिंग निकाल रहे हैं हम लोग इस इंटरवल में निकाल रहे हैं, सपोज अगर ये a है और अगर ये b है, तो अगर a और b के बीच में निकालेंगे, तो अगर मुझे मान लो कि इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर एक हम स्लॉप खींच देंगे। क्या करेंगे, स्लॉप खींचेंगे, एक ये स्लॉप खींचेंगे, सिंपल सा एक लाइन खींच देंगे,
और देख सकते हैं ये साइन है, और आप देख सकते हैं कि जो साइन मेरा है, साइन जो है वो किसके किसके बीच में, 0 के बराबर है और 90 के बीच में। ये एंगल वही नहीं बनेगा, एक्स के साथ वही तो बनेगा। अब इसके बीच में साइन, आप ध्यान दिए होंगे कि टेन साइन बराबर dy अपॉन dx होता है। ये आप पढ़े स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में पढ़े होंगे नहीं, कि टेन साइन बराबर dy अपॉन dx होता है। इसका मतलब dy अपॉन dx मेरा क्या है, dy अपॉन dx एक स्लोप था। आ रखिए dy अपॉन dx मेरा क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था। क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या था, टेंजेंट, जो कि हम लोग m से रिप्रेजेंट करते थे। और हम लोग जानते हैं कि 0 और 90 के बीच में किसी भी लाइन या किसी भी फंक्शन का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, क्या होता है, और स्लोप का मतलब dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx पॉजिटिव। तो dy अपॉन dx पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। तो डिक्रीजिंग का जो वैल्यू आएगा वो 90 और साइन का जो वैल्यू होगा 180 के बीच में आएगा, और 90 180 के बीच में स्लोप नेगेटिव होता है, मतलब dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, लेस देन नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का फंक्शन है। इसका मतलब ये आपका एक मैनुअली में समझा रहा था, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। और हम लोग यहाँ पे उसके बाद सवाल को देखते हैं हम लोग।